नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय कोलकाता और महाराष्ट्र दोनों जगह एक ऐसे रेप केसेस सामने आए हैं जिसको लेकर पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है। कोलकाता का जो आरजी कार अस्पताल था, जहां पर 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस दरिंदगी का हादसा सामने आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी एक कड़ा संज्ञान लेना पड़ा। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई, डॉक्टर्स की सुरक्षा के गाइडलाइंस दिए गए। लेकिन जब उसी तरफ दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बादलापुर इलाके में दो छोटी छोटी नर्सरी स्कूल की बच्चियों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म होता है, तो वहां पर दोहरे मापदंड नजर आते हैं। अब दोहरे मापदंड की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बलात्कार के जो केसेस हैं वो अब राजनीतिक हथियार बन गए हैं। जब कोलकाता में जब ये हादसा हुआ उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ, तो बीजेपी जो कि वहां पर विपक्ष में है, लगातार ये कहती रही कि देखिए, ममता सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया। ममता सरकार की पुलिस ने ठीक समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ममता की सरकार की जो पुलिस थी उसने ठीक सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। उनको इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं थी। ये सारी तोहमत लगाई गई। जो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री, वो बंबई से सीधा कलकत्ता पहुंच गए ये कहने के लिए कि देखिए, ये तो इतना विभत्स हादसा था कि मैं यहां पर आकर मजबूर हो गया बोलने के लिए कि किस तरीके से रेप एक राजनीतिक हथियार बन गया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रेप को एक हथियार, राजनीतिक हथियार ना बनाया जाए। लेकिन अभी जब 2 दिन पहले बादलापुर जो थाने का इलाका है महाराष्ट्र का, उसमें जब दो नर्सरी स्कूल्स की जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है और उसके बाद उसको रेप करने की कोशिश की जाती है, और उस पर एफआईआर कब दर्ज होती है? 13 घंटे बाद, जबकि तमाम विरोध प्रदर्शन होता है। और जो बच्ची के जो दोनों बच्चियों के माँ बाप हैं वो जाकर कंप्लेन करते हैं, उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है, 13 घंटे बाद जाकर एफआईआर दर्ज होती है। तो क्या बलात्कार ऐसे हीनियस क्राइम को लेकर हमारी पुलिस, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इस समय कितना सशक्त है, कितना महफूज है, ये आपने देख लिया, चाहे वो कोलकाता का मामला हो या फिर बादलापुर के केस में हो। लेकिन जो राजनीतिक दलों का दोहरा मापदंड है, आप वो देखिए किस तरह से सामने आता है। जो बीजेपी बंगाल में शोर मचाती है, वही बीजेपी महाराष्ट्र में बिल्कुल चुप हो जाती है। जो विवेक अग्निहोत्री महाराष्ट्र से सीधा कोलकाता पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हीं के महाराष्ट्र में इस तरीके का केस होता है तो वो एक बार भी एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं बोलते। कोलकाता का ये केस था तो उन्होंने कहा कि देखिए, वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ये तो बड़ी शेमलेस एटीट्यूड है पुलिस का, ममता की सरकार का। लेकिन आज जब बादलापुर में, महाराष्ट्र के बादलापुर में ये घटना होती है, तो वहां पर न विवेक अग्निहोत्री बोलते हैं, न वहां की जो सरकार है वो कुछ बोलती है। हालांकि ये खबरें अभी आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने, जो वहां का अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। लेकिन ये काफी मामला क्योंकि तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां महाराष्ट्र में चुनाव है और इसको विपक्ष इस घटना को छोड़ेगा तो नहीं। और अभी जो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, अनिल देशमुख, उन्होंने इस सवाल को रेज किया है कि आखिर 13 घंटे एफआईआर दर्ज होने में क्यों लग गए और पुलिस वहां की क्यों सो रही थी। ये भी खबरें आ रही हैं कि वो स्कूल क्योंकि किसी बीजेपी के करीबी का स्कूल था, इस वजह से एफआईआर में देरी हुई। तो सवाल ये उठता है कि जब पॉलिटिकल पेट्रोनेज का मामला आ जाता है तो बलात्कार हो चाहे कितना भी संगीन अपराध हो, तब वहां पर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखता। वही बीजेपी जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, आज वही बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पास कोई जवाब नहीं है, एकनाथ शिंदे के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो बादलापुर का जो ये दरिंदगी वाला मामला सामने आया है दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उसको लेकर महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को। और तमाम ये चीजें, घटनाएं सामने आ रही हैं। और अभी कितने स्टेटमेंट्स लोगों के, लीडर्स के सामने आ रहे हैं। संजय राउत ने ये कहा कि अब महाराष्ट्र में क्या होना बचा है। अभी इसको लेकर राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है, जो राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं, और उस ट्वीट को मैं पढ़ना चाहती हूं। और वो ट्वीट आपको ये बताएगा कि किस तरीके की का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है, कितनी उसमें लचरता है, कितनी संवेदनशीलता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर राजनीतिक सिस्टम हो। राहुल गांधी लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ
शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। समाज की दरिंदगी के ऊपर वो दर्शा रहे हैं इस चीज को कि चाहे वो यूपी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो और अब महाराष्ट्र क्यों ना हो। उसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं कि बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया जाता जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं आ जाती। आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे बनाना रिपब्लिक कहेंगे? क्या आप इसे एक लोकतांत्रिक देश कहेंगे जहां पर लोगों को सही समय पर न्याय मिलता है? उसी चीज को राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं तब एक रेप पीड़िता को तब तक न्याय मिलना तो दूर है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। इसी बात को राहुल गांधी लिख रहे हैं। फिर अगले लाइन में वो लिखते हैं कि क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? अब ये जो पीड़ित परिवार है, पुलिस थाने जब गया भी होगा तो एफआईआर दर्ज कब हुई? 13 घंटे बाद। उसी तरीके से आप कोलकाता का मामला देखें कि एफआईआर कितनी देर में दर्ज हुई और वहां पर तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया कि सारे जो दंगाई थे वो आ गए अस्पताल की, उन्होंने पूरे सिस्टम पर ही अटैक कर दिया। वो मॉब कहां से आया किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये अब पूरे मामले की वहां पर अब सीबीआई की जांच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक कड़ा संज्ञान उस केस में लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कोलकाता के केस में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेता है, लेकिन यहाँ पर सब जो पूरी जो लचर व्यवस्था है महाराष्ट्र के केस में वो सामने आ रही है। आगे राहुल गांधी क्या लिखते हैं? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। अब महाराष्ट्र के केस में देखिए, महाराष्ट्र के केस में क्या है? अगर वो स्कूल किसी बीजेपी के करीबी का है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ये सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर गाज गिर जाए, मेरी नौकरी चली जाए। उस प्रिंसिपल को उन दोनों बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। ठीक उसी तरह से जैसे कि आरजी कार के प्रिंसिपल ने उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रोनेज का मामला था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर गाज गिरे और फिर वो हमारी नौकरी चली जाए। तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन महिलाएं या फिर उन बच्चियों के साथ न्याय कैसे होगा, उनको पूरी सुरक्षा कैसे मिलेगी, इसका किसी से कोई सरोकार नहीं है। इन्हीं बातों को राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोलकाता के केस में, और दोनों केसेस का मैं कंपैरिजन आपको बता रही हूं कि वही चीज बीजेपी वहां पर विपक्ष में है लेकिन यहां पर सत्ता में है तो वो चुप हो जाती है, लेकिन कलकत्ता के केस में क्योंकि वो वहां विपक्ष में है इसलिए वो शोर मचा रही है। लेकिन बीजेपी का दोहरा रवैया देखिए, बीजेपी के समर्थकों का दोहरा रवैया देखिए, बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उसका दोहरा रवैया देखिए। वो महिलाओं और बच्चियों के साथ नहीं खड़े होते, वो खड़े किसके साथ होते हैं? वो खड़े उनके साथ होते हैं जहां पर अगर इस तरीके के अपराध विपक्षी राज्यों में हो जाए। और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है एक महिला पत्रकार के तौर पर भी कि जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो हमेशा इस पर राजनीति गर्म हो जाती है और राजनीतिकरण सब पॉलिटिकल पार्टीज, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी इट एंड्स अप इन सो मच ऑफ पॉलिटिक्स। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और उसकी कारण उसका वजह यह है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है, एक नाथ शिंदे को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि दिल्ली में निर्भया की का जब कांड हुआ था और शीला दीक्षित की सरकार उस पर चली गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब ये बादलापुर का जो केस है वो महंगा पड़ जाए। और इसी को लेकर अब जैसा मैंने आपको बताया कि विपक्ष जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसके तमाम नेताओं ने इसको ऐलान किया है कि 24 तारीख को वो महाराष्ट्र बंद का ऐलान करने जा रहे हैं। और बाद में जो राहुल गांधी लिखते हैं उसको भी पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जाए। यानी कि कोलकाता के केस में वहां पर तृणमूल कांग्रेस के मोहताज से सब कि भाई उनकी पुलिस कब काम करेगी। यहाँ पर बादलापुर के केस में महाराष्ट्र की जो सरकार है, एक नाथ शिंदे की सरकार है, अब ये दो छोटी छोटी बच्चियों के जो परिवार वाले हैं वो इस बात को लेकर तरस रहे हैं कि उनकी बच्ची को न्याय आखिर कैसे मिलेगा। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं
और इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। रेल ट्रैक्स को रोकने की खबर आ रही है अलग-अलग जगह से। 13 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई, इसके बारे में मैंने आपको बताया और कुछ और डिटेल्स भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है और इसको जिस तरीके से अनिल देशमुख ने उठाया है कि स्कूल ने अभिभावकों की मदद के बजाय मामले को छुपाने की कोशिश की और इस बात को सिर्फ अनिल देशमुख ने नहीं कहा है, बल्कि महाराष्ट्र का जो बाल आयोग है उसका भी यही दावा है और मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाह रही हूं कि बाल आयोग ने वहां पे क्या कहा है। महाराष्ट्र बाल आयोग प्रमुख ने आगे कहा कि कथित यौन मामले की जानकारी मिलने के बावजूद प्रधानाचार्य ने पुलिस से संपर्क नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय वह स्कूल प्रबंधन के पास गई। उन्होंने इस घटना को भयानक स्थिति बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत एक बाल संरक्षण इकाई है और हर पुलिस थाने में एक विशेष किशोर संरक्षण इकाई भी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रणालियां, इकाइयां और समितियां मौजूद है। हम सभी को सामूहिक प्रयास करने चाहिए ताकि यह प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सके। तो ये वहां का जो बाल आयोग है उसका ये कहना है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के वास्ते एक संरचनात्मक प्रक्रिया की सिफारिश करेंगे, वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करना चाहिए। तो एक कड़ी टिप्पणी वहां के जो बाल आयोग है उनके तरफ से आई है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी कही गई है और एआईएम के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने वारिस पठान का ये कहना है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा भी कम है। मैं पढ़ देती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है और ट्वीट में भी कि एआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने आगे कहा कि बलात्कार है, वह चाहे किसी भी व्यक्ति ने किया हो। इस घटना में शामिल व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि फांसी की सजा से कम ऐसे दरिंदों को देना ही नहीं चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमारे देश में कठुआ हो गया, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, कोलकाता हो गया। सबसे पहले निर्भया का केस हुआ था। उस मामले में बहुत सारे आंदोलन के बाद सरकार ने कानून को और कठोर किया, फिर भी ऐसे केस नहीं रुक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये तमाम नियम कानून बनाने के बाद भी अगर ऐसे केसेस नहीं रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानसिकता का प्रभाव भी है कि जो मेल मानसिकता है, पुरुषों की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन जब भी ऐसा हादसा सामने आता है तो राजनीति चरम सीमा पर पहुंच जाती है और जो पीड़ित है उसको न्याय, उसको सुरक्षा देने की बात वो बिल्कुल पीछे रह जाती है और जो दोहरा मापदंड है वो बिल्कुल सामने निकल कर आता है कि महाराष्ट्र की पुलिस पर कोई उंगलियां नहीं उठाती है बीजेपी, महाराष्ट्र की सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछती बीजेपी की ट्रोलामी। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, वो कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन ममता की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर जमकर ड्रामा होता है, महिला आयोग पहुंचता है, क्या क्या नहीं हो जाता है। लेकिन वही बीजेपी को सांप सूंघ जाता है जब महाराष्ट्र में जहां पर उनकी सरकार है उसको लेकर वो चुप हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे दोहरे मापदंड को, और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बलात्कार जैसी घटना का किस तरीके से राजनीतिकरण होता है, उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बेबस परिवार न्याय की गुहार लगाता हुआ बैठा रहता है। फिर कभी कोर्ट में मामला जाएगा, सालों साल वो वेट करेंगे। निर्भया का कांड आपने देखा था कि किस तरीके से 12 साल से ज्यादा लग गया था, तब जाके उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला। तो अब इन मामलों में देखना होगा कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा, चाहे वो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर क्यों ना हो या फिर ये 4 साल की जो 2 छोटी छोटी बच्चियां थी बादलापुर के केस में। लेकिन अब ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि 24 अगस्त को इस पर महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है और जाहिर सी बात है कि राजनीति तो इस पर होगी, लेकिन क्या ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आने वाले चुनाव में बनेगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस, यहाँ पर भी ममता सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन क्या यहाँ पर बीजेपी की सरकार से एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है? नहीं मांग रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोहरे मापदंड है ये कितने सामने आकर खड़े हो गए हैं और बिल्कुल कम अवधि पर ये दोनों केसेस आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर है कि अगर पश्चिम बंगाल का मामला है तो वहां पर क्या मापदंड अपनाए जाते हैं बीजेपी द्वारा, और जब महाराष्ट्र में जब ऐसा मामला होता है तो वहां किस तरीके के मापदंड बीजेपी अपनाती है। वहां पर तो खैर कोई मापदंड ही नहीं है, बीजेपी उस मामले में चुप हो जाती है। जहां पर उसकी सरकार है वहां पर कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना,
और एक कंप्लीट चुप्पी बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरफ से भी आती है। तो इसे क्या कहेंगे, इस पर फीडबैक दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।